हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शंस देखने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि हमारे क्लास 10th बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्लास 10th बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये बच्चों एक इंट्रोडक्टरी क्ला चैप्टर भी होगा जिसमें हम लोग पहले अपने चैप्टर्स के बारे में जानें। उसके बाद हम लोग एक-एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास 10th बायोलॉजी में बेसिक चैप्टर दिखाया है तो 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपका पहला है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस। आपका दूसरा चैप्टर जो बच्चों है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आपका जो थर्ड चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और बच्चों आपका जो फोर्थ चैप्टर होगा ये इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी। और आपका जो लास्ट चैप्टर होगा आवर इन्वायरमेंट। ये आपका लास्ट चैप्टर होगा और यहाँ पढ़ते पढ़ते आपका बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे बच्चों। तो हमें इस बार जो हमारा इस बार जो सेशन है बच्चों, ये जो सेशन है इस सेशन बच्चों हमें इस बार टारगेट ये लेके चलना है कि आपको 100 में से 100% आपको अचीव करना है। वो कैसे होगा वो हम लोग इस तरीके से इस बार पढ़ेंगे बच्चों कि आप कहीं से भी एक डाउट भी ना रहे। तो ये चलते हैं हम लोग फोकस करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर बच्चों लाइफ प्रोसेस, आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वाटर लाइफ प्रोसेस ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बिकॉज आप जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम समझेंगे। और आपका जो सेकेंड चैप्टर टॉपिक होगा इसमें रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज ये सभी हमारे लाइफ से रिलेटेड है। और इसके बाद बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इस टॉपिक में इस चैप्टर में देयर कुछ देयर सम टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, जैसे हमारा ब्रेन ब्रेन कैसे वर्क करता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फिर उसके बाद ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। क्लियर। तो सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। इसको हम लोग इस चैप्टर में ही कवर किया जाएगा। आपका जो थर्ड फोर्थ चैप्टर है इसको हेरिडिटी। यू नो हेरिडिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। इट मीन्स हाउ अ कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द नेक्स्ट पेरेंट। ये हम लोग इस टॉपिक में हेरिडिटी वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपका जो मोस्ट लास्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट, मतलब हम अब जानेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, फूड चेन, फूड वेब, प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ये सभी बच्चों आप लोग छोटे क्लास में थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन पढ़े ही हैं, बट इसमें हम लोग और अच्छे से इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप सोच सकते हैं। सोचिए और कमेंट में लिखिए व्हाट आर लाइफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यू। आपके डेफिनेशन के अनुसार लाइफ प्रोसेस का क्या होना चाहिए डेफिनेशन। तो सोचिए लिखिए, तब तक मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ लाइफ प्रोसेस। सोचिए और बताइए। हाँ तो बच्चों जैसा कि आप सोच लिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेस। अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं अ प्रोसेस विच, अ प्रोसेस
which we are alive, a process which we are alive, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या है, अलाइव है। अलाइव मीन्स हम जिंदा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लाइव प्रोसेस। जैसे देयर आर some topics which are very necessary for the life process which are given in your syllabus। कौन सा टॉपिक है, तो पहला जो लाइफ प्रोसेस है आपका वो होगा न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, you know, without nutrition we cannot survive more, so nutrition is the first life process। And second life process which are given in your book is what, respiration। Respiration is also a very most important life process, because without, we know that without respiration we cannot survive, clear। so respiration भी हमारे लिए बहुत important है। and the third topic is transportation। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू, कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। वैसे हम लोग प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में ये देखेंगे कि वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू अवर पार्ट ऑफ द लीफ। ये सभी टॉपिक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके बच्चों, एंड आपका फोर्थ जो पॉइंट होगा, एक्सक्रीशन। ये जो आपका एक्सक्रीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो आप जानते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, सॉरी इनसाइड द बॉडी। तो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना क्या कहलाता है बच्चों, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स व्हिच आर कंसीडर्ड इन दिस लाइफ प्रोसेस, जो हमें अच्छे से पढ़ना है। और ये चैप्टर एक बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को पढ़ाने में भी, क्योंकि बच्चे जब जानते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में और समझते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चों चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आगे। तो बच्चों व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो व्हेन वी राइट न्यूट्रिशन, तो आप क्या कहेंगे न्यूट्रिशन, तो इनटेक, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको बनाया जाए तो क्या कहेंगे, इनटेक ऑफ nutrients, nutrients, what are nutrients, intake of nutrients like carbohydrate, vitamin, protein, fat, lipid, etc। ओके बच्चों, तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड utilization of these nutrients by an organism to get energy or to produce energy। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब इनटेक करना किसको, न्यूट्रिएंट्स को, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, फैट, लिपिड्स, इनको क्या करना, बॉडी में इनटेक करना एंड यूटिलाइजेशन करना इनका, हम इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और उससे हमें क्या रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना, क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या ओके बच्चों, तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स
and utilization of these nutrients by an organism to get energy. This process called nutrition. क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो आइए देखते हैं हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों अगर हम लोग मोड की बात करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज व्हाट बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले हम लोग समझेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। यू नो ऑटोट्रॉफ, ऑटो एंड ट्रॉफ, दे आर टू वर्ड्स। ऑटो की बात करते हैं तो बच्चों होता है सेल्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड व्हेन टॉक अबाउट द ट्रॉफिक इट मीन्स न्यूट्रिशन। इट मीन्स बच्चों हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय देमसेल्फ, एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर बच्चों? तो लिख लेते हैं दोज ऑर्गेनिज्म कलर चेंज कर देते हैं, those organism which can synthesize their nutrition by themselves. ओके बच्चों, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन बाय देमसेल्फ, ये किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो बच्चों हेटेरो मीन्स अदर होता है, एंड यू नो ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। In heterotrophic nutrition, here we can write those organism which cannot synthesize their nutrition by themselves. ओके बच्चों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं अपने themselves, they are totally depend on other organism. ओके बच्चों, वे क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस में रखते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, इसको रफ कर दे अदरवाइज फिर आपको नहीं दिखेगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप। फिर हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफ में क्या है और हेटेरोट्रॉफ में क्या है। ऊपर देख लेते हैं। बच्चों ऑटोट्रॉफ की अगर बात करते हैं, इसमें बेसिकली हमें दो पढ़ना है। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक, और सेकंड है आपका कीमोसिंथेटिक। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेटिक की अगर बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। फोटोसिंथेटिक मींस दोज प्लांट
ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कंसिडर्ड इन फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कीमोसिंथेटिक, तो कीमोसिंथेटिक की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपका आ जाएगा, ये जो कीमोसिंथेटिक में है इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉन आयरन सल्फर बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, आयरन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो आयरन सल्फर बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, ये नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स। मतलब बच्चों ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और एंजाइम से ये अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मैंने बताया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते हैं, मतलब वे टोटली डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। ओके बच्चों, तो यहाँ हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स को बच्चों 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आप पहला देखेंगे सेप्रोट्रॉप। किसी किसी बुक में सेप्रोफिटिक लिखा रहता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होता है, सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉप्स। दूसरा आपका हो जाएगा बच्चों पैरासिटिक, एंड बच्चों थर्ड आपका हो जाएगा होलोजैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला सेप्रोट्रॉप क्या होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि सेप्रो, दे आर टू वर्ड सेप्रो एंड ट्रॉप। सेप्रो मीन्स क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले मटेरियल। और बच्चों ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों, तो सेप्रोट्रॉफ में बेसिकली हम लिखेंगे क्या, तो आप यहां देख सकते हैं इन सेप्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। ओके बच्चों, यहां लिखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which can obtain their nutrition from dead and decaying organic matter, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बच्चों रखते हैं सेप्रोट्रॉफ्स में। मतलब जैसे एग्जांपल अगर बात कर देते हैं हम लोग कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल क्या है, फंगाई। और क्या हो जाएगा, फंगाई में बहुत सारे आते हैं, मशरूम हो गया, ब्रेड मॉल्ड हो गया, तो ये सभी किसके हैं एग्जांपल, सेप्रोट्रॉफ का। क्लियर बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरासिटिक। बच्चों पैरासिटिक मींस पैरासाइट, ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर रहते हैं, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पे रहकर या किसी भी बॉडी के सरफेस के अंदर रहकर ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए लिख लेते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म
which can synthesize the nutrition from the surface of the body of host or inside their body ओके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना those organisms which can synthesize their nutrition from the surface of the organism okay surface of the organism or inside the body क्लियर इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर ले सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी होस्ट की बॉडी की सरफेस के अंदर रख के लेते हैं या तो बॉडी के बाहर रख के लेते हैं तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज द न्यूट्रिशन फ्रॉम inside the body of host or outside the body of host organism ओके बच्चों तो होस्ट क्या है ऐसे होस्ट वे है जिससे पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट और इसी बच्चों इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है कौन कौन सा है आपका इसमें आपका पहला आता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है इंडोपैरासाइट ठीक है बच्चों तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं एक तो मतलब जो बॉडी के सरफेस पे रहकर ओके सरफेस ऑफ द बॉडी जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या बेड बग लीज और आपका क्या होगा मॉस्किटो ये सब किसके बच्चों एग्जाम्पल हो जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे और अगर हम लोग बात करते हैं इंडोपैरासाइट तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बैक्टीरिया ये बच्चों क्या है ये इंडोपैरासाइट्स है बैक्टीरिया आर द इंडोपैरासाइट्स क्लियर बच्चों तो ये आपका हो गया पैरासिटिक एंड आपका लास्ट बचता है होलोजोइक न्यूट्रिशन तो आइए इसको हम लोग होलोजोइक को इस साइड हम लोग कवर करते हैं बच्चों इतना नोट कर लीजिए और होलोजोइक को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे तो बच्चों होलोजोइक मतलब सॉलिड फूड ऑब्टेन करना तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ऑब्टेन द सॉलिड फूड मटेरियल्स इन आवर बॉडी एंड मेक दैट फूड इन broken down into 5 steps होलोजोइक तो बच्चों होलोजोइक क्या होता है इट मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड इन अ सॉलिड फॉर्म ओके बच्चों किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं सॉलिड फॉर्म में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या लिखेंगे न्यूट्रिशन विच फीड इन सॉलिड फॉर्म ओके न्यूट्रिशन विच फीड into solid form क्लियर बच्चों तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं और बच्चों ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसको 5 स्टेप में कंप्लीट करते हैं 5 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है वो कौन कौन से 5 स्टेप हो सकते हैं तो आप पढ़ते आ रहे हैं पहला हो जाएगा इंजेशन
इंजेशन, सेकंड बच्चों हो जाएगा डाइजेशन, थर्ड हो जाएगा एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ हो जाएगा एसिमिलेशन, एंड बच्चों आपका फिफ्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईजेशन। तो बच्चों ये 5 स्टेप प्रोसेस है जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में करते हैं। तो इस होलोजोइक में ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है बच्चों। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे होलोजोइक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, तो आपका आएगा क्या, हर्बीवोर्स। इसको आइए लेटर इधर डिस्कस करते हैं। इधर का हो ही गया होगा आपका, नोट करते चलिएगा बच्चों। जहाँ भी डाउट है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, सर प्लीज़ रिपीट अगेन, और मैं इसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करूँ। ठीक है बच्चों। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरा आएगा आपको बेटा कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड आपका आएगा कैरियर फीडर, कैरियन फीडर। तो बच्चों ये 4 आपका इसमें दिया गया है सिलेबस में। क्लियर बच्चों, लिख लिए। तो हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल आएगा आपका, क्या होता है, काऊ, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नहीं बच्चों, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में आपका काऊ, गोट, बफेलो, गोट, बफेलो एटसेट्रा, बहुत सारे आ जाएंगे बच्चों, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो क्या खाते हैं बच्चों, मीट खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, लॉयन, टाइगर। ओके, आपका एक और आ जाएगा इसमें है लेपर्ड, वॉल्फ। ओके, वॉल्फ भेड़िया, ये सब बेटा इसका एग्जांपल हो जाएगा कार्निवोर्स। अगर हम लोग ओमनिवोर्स की बात करते हैं तो इसमें जो दोनों ईट करते हैं, ओके, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो जैसे इसमें आ जाएगा बेटा क्या, आपका मैन आ जाएगा, पिग आ जाएगा, ओके, एंड लास्ट इज कैरियर फीडर। कैरियर फीडर्स जो जैसे जो कोई एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं ना तो उनको खाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जैसे कि वल्चर, काइट, क्रो, इसके एग्जाम्पल है वेल्चर, काइट, क्रो। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ किसका है, ये सब एग्जाम्पल है कैरियर फीडर्स के, फीडर्स। क्लियर बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर मैंने उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, जैसे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशन बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दो था, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, ओके, और सेकंड इज कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल हो जाएगा ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स इट मींस वी कैन से दैट नॉन ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर, जैसे आयरन सल्फर बैक्टीरिया मैंने एग्जांपल दिया था आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉफ्स पे। हेटरोट्रॉफ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वाटर हेटरोट्रॉफ्स मींस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो किस में आ गया, हेटरोट्रॉफ्स में आ गया। अब इसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या था आपका, सेप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो सेप्रो क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इन सेप्रोट्रॉफ्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फीड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, ऐसी न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। ओके बेटा। उसके बाद हम क्या पढ़े, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फीड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी और इन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है।
एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब जो बॉडी के सरफेस के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे मॉस्किटो, बेड बग, लीच हो गया, जोक हो गया, ओके, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट। और अगर हम लोग बात करते हैं एंडोपैरासाइट की, तो जो बॉडी के अंदर रह के, जैसे बैक्टीरिया, ये हमारे बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। क्लियर। और इसके बाद आपका आता है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को सॉलिड फॉर्म में फीड करते हैं, न्यूट्रिशन विच फीड इनटू सॉलिड फॉर्म। क्लियर बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 स्टेप में ब्रोकन करते हैं, जैसे इंजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिमुलेशन एंड इजेशन करते हैं। और ये कौन करता है बच्चों, तो हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कैरियन फीडर। तो हर्बीवोर्स में जैसे एग्जांपल ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, गोट, बफेलो, एक्सेट्रा हो जाएगा बच्चों। और कार्निवोर्स की अगर बात करते हैं तो लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, मतलब जो फ्लेश खाते हैं, मांस, कच्चा मांस खाते हैं, तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हो जाएगा। ओमनिवोर्स की अगर बात करते हैं, जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों खाते हैं, तो उनको हम लोग किस में रखेंगे, ओमनिवोर्स। जैसे मैन हो गया, पिग हो गया, ये सब क्या है, ओमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं। कैरियर फीडर क्या होते हैं, कैरियर फीडर जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, जैसे वल्चर हो गया, काइट हो गया, क्रो। दीज आर एग्जांपल ऑफ होलोजिक न्यूट्रिएंट्स। क्लियर बच्चों। और ये प्रोसेस जो है 5 स्टेप प्रोसेस। इंजेशन क्या होता है, इनटेक करना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड इंजेशन। और इनटेक करने के बाद क्या होता है, डाइजेशन करना। डाइजेशन, डाइजेशन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को, इसमें क्या करते हैं, लार्ज फूड को हम लोग जब स्मॉल फूड में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, ओके बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो large food particles converted into the smaller food particles, this process is called digestion। मतलब broken down of large food particles into a smaller one, this process is called digestion। ये किस थ्रू होता है, हमारे माउथ में होता है, टीथ है, टंग है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फूड को, लार्जर फूड को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो उस फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और आफ्टर दैट जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हैं वो पर्टिकुलर सेल तक जाते हैं, और उस सेल, उस एनर्जी का यूज हमारा बॉडी जब करता है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों, एसिमिलेशन। यूज मतलब इन द सेंस हमारे बॉडी, सपोज मेरा ग्रोथ हो रहा है, हमारा बॉडी ग्रोथ है, हमारे सेल में कहीं इंजरी हो गई थी, वहाँ पे सेल नए सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसिमिलेशन प्रोसेस होगा, मतलब वहाँ एनर्जी यूज हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट इजेशन। इजेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जिसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, बाहर, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इसको हम डिस्कस किया जाएगा। फिर कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, कौन से ऑर्गन में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट है तो कैसे होता है, ये पूरा मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोशिश करिए कि इसको और अच्छे से समझिए, नोट्स बना लें, और इस बार बोर्ड में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से लगे रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों।